Good evening, salam, namaste to each and everyone, and welcome again to our beloved Dada's learning Zoom session. And today's remedy is impatience. In fact, Dr. Bag's first flower essence and his own type remedy. So now many people of us must be asking, what is type remedy? तो ये भी एक session लेना बाकी था, if you remember, Dr. Sonal. So very soon we will be taking this where we will be understanding the type personality remedies, the helper remedies, and the current emotional problem remedies. So दिखने में ये सिर्फ 38 लगती हैं, with a combination 39 लगती हैं, but in itself it's a huge thing, because all those 40 plus emotions will overlap each other, not even making us understand कि हमारी type remedy क्या है. जो अभी हमको अपनी type remedy लगती है, that is current emotional problem remedy. The type remedy is what we were born with. Right, it can be connected to our DNA, it can be connected to our emotions, connected to our parents, to our mothers, जो हमारे मदर वूंड से आया हुआ होता है. बट टाइप रेमेडी निकालना इतना आसान नहीं है. सो लेट्स फर्स्ट डू द इम्पेटियंस रेमेडी, जो आज की हमारी रेमेडी है. एंड आई वेलकम डॉक्टर सोनल देवलिया, आर ओन आरजे, टू स्टार्ट विद द रेमेडी. मैम. मैम, थैंक यू सो मच। इतना अच्छा इंट्रो दिया आपने इम्पेटेंट का, और स्पेशली बैक फ्लावर में टाइप रेमेडीज और पर्सनालिटी रेमेडीज हम जिसे बोलते हैं, या हेल्पर रेमेडीज या सिचुएशनल मेडिसिन हम जिसको बोलते हैं। यहाँ पे भी हमें डीप एक्टिंग मेडिसिन, सुपरफिशियल एक्टिंग मेडिसिन, कभी कभार कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जो टाइप भी होती है, सिचुएशनल सिचुएशनल भी होती है। तो बहुत सारा चीज है उसमें। लेकिन सबसे ज्यादा हम फोकस करेंगे इम्पेटिएंट मेडिसिन पे, जो दादा की वन ऑफ फेवरेट थी। और जब मैं फर्स्ट टाइम दादा से मिली थी और मुझे बैकफ्लावर के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तब दादा ने मुझे इम्पीडियंट दी थी। तो तब मुझे नहीं पता था मेरे, क्योंकि अभी भी मेरी आदत है, मैं बहुत ज्यादा जल्दी बात करती हूँ। आई एम वेरी हेस्टी। और जब भी मैं बात करती हूँ फोन पे, तो इधर उधर चलना। तो दादा जब फोन पे बात करते थे तो बोलो कि एक जगह बैठ जाओ तुम शांति से, पहले तुम शांति से सांस ले लो और फिर बोलो, धीरे धीरे बोलो। तो तब उस टाइम पे सिचुएशन मेरी ऐसी थी, हम एग्जाम्स दे रहे थे, तो वी गेट वेरी ओवरवेल्म्ड, और फिर वो पेस आ जाता था। तो इम्पेटिएंट मेडिसिन और इम्पेटियंस मेडिसिन, कोई भी आप उसको प्रोनाउंस कर सकते हो, लेकिन वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। बिकॉज इम्पेटिएंट मेडिसिन का पर्सनालिटी कैसा होता है, वो इंसान, वो टाइप कैसा होता है कि उसका जो दिमाग होता है ना, वो 10x की स्पीड से चलता है। मतलब कि आप और हम अगर 2x या 4x की स्पीड से चलते हैं, तो वो उसका दिमाग जो है, ठीक है, उसकी थॉट प्रोसेस है, वो पूरा हमसे 4 या 5 गुना बहुत ज्यादा होता है। तो इट्स अ बून, एक वरदान है उसके लिए, कि एक शब्द आ गया उस इंसान के दिमाग में, और देर आर लाइक लॉट्स ऑफ आइडियाज। बस उसके दिमाग में एक वर्ड आ जाना चाहिए, जैसे कि उसको कोई स्टार्टअप करना है, ठीक है, तो उसके दिमाग में आइडियाज आ गए, और देन देर आर पाइल ऑफ डोमिनोज की फिर आते जाते हैं। इधर से आइडिया आया, इधर मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है, मैं फटाफट ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। तो वो 10 मिनट्स में बस उसको एक आइडिया स्ट्राइक करना चाहिए, और 10 मिनट्स में उसका पूरा लेआउट तैयार हो जाता है कि उसको करना क्या है। ठीक है, तो दे आर इम्पेटिएंट पीपल, इट्स अ बून, ये उनके लिए वरदान है। इसीलिए जो इम्पेटिएंट पेशेंट, जो पर्सनालिटीज होती है, दे आर ओवर अचीवर्स। ठीक है, दे आर सीईओज, दे आर ग्रुप लीडर्स। उनकी लीडरशिप पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि दे कैन थिंक वेरी इजी। जस्ट अ सेकेंड, जो इसीलिए मैं बहुत ज्यादा जल्दी बोलती हूँ। तो एक आइडिया उनके दिमाग में आ गया, और यहाँ से शूट, यहाँ आइडिया, वो कर लूंगा, वो कर लूंगा। तो ये दैट्स व्हाई दे आर सीईओज, दे आर ओवर अचीवर्स। तो उनकी जो स्टेज होती है, तो वो एक बहुत बड़ी पोस्ट पे होती है। तो इट्स अ बोन, तो ये एक बहुत अच्छी बात है, एक वरदान है उनको लिए। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है कि इम्पेटियंट पीपल नॉट जस्ट थिंक फास्ट, दे एक्ट फास्ट। प्रॉब्लम वहां पे आती है कि चलो आपने सोच तो लिया, लेकिन जब आप इम्पल्सिवली उस पर एक्ट करने लगोगे, तब प्रॉब्लम बढ़ेगी। जैसे मैंने बोला ना स्टार्टअप के बारे में, उसको फटाफट से आइडिया आ गया, लेआउट तैयार हो गया 10 मिनट में, और वो कल जाके तुरंत ही यहाँ से फ्रेंचाइजी ले ली, यहाँ से कुक उठा लिए, ये जगह चूज कर लिया, ऐसा इंटीरियर कर लिया, और एक हफ्ते में पूरा चीज उसने सेट कर दिया। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ।
प्रॉब्लम ये है कि वो कभी भी कॉन्सिक्वेंसेस, कभी भी वो सिचुएशन को वे नहीं करता, कभी भी उसके प्रॉन्स क्या है, उसके कॉन्स क्या है, कभी भी उसके बारे में नहीं सोचता। उनके लिए जस्ट थिंक फास्ट एंड एक्ट इमिडिएटली, दे एक्ट इम्पल्सिवली, और देर आर मोर चांसेस कि वो फेलियर में जा सकते हैं, सक्सेस फेलियर में जा सकते हैं। देर आर चांसेस कि उनका जो भी उनका आगे प्रोजेक्ट है या फिर उनका स्टार्टअप है, तो नेम द पर्सन, तो वो आगे जाके कोलैप्स होता है। So they get into a depression and they get into first frustration and then insomnia and irritability. तो ऐसी छोटी छोटी चीजों में आइडियाज फटाफट आते हैं, दे एक्ट, बट देयर आर चांसेस कि आगे जाके वो फेल हो सकते हैं बिकॉज दे एक्ट विदाउट थिंकिंग। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा इम्पेटियंट लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होता है कि दे गेट वेरी फ्रस्ट्रेटेड। फ्रस्ट्रेटेड मतलब कि उनका दिमाग 10x की स्पीड से चल रहा है, लेकिन उनके जो साथी लोग हैं, उनके जो जूनियर्स हैं, उनके एसोसिएट है, उनके असिस्टेंट है, उनके बच्चे हैं, ठीक है, तो वो नॉर्मल पेस पे है। ऐसा नहीं है कि दे आर स्लो, ठीक है, पर उनकी पेस से नहीं है, तो दे गेट वेरी फ्रस्ट्रेटेड। फ्रस्ट्रेशन की वजह से दो तीन चीजें हो सकती हैं। पहली कि भाई तुम हटाओ, सारा काम मुझे करने दो, तुम निकलो यहाँ से, तुम्हारा काम नहीं है, ठीक है। तो दे टेंड टू गेट थिंग्स गेट डन बाय देयर ओन। सारी चीजें पूरा बस मुझे ही करना है, तुम जाने दो, तुमसे नहीं होगा, ठीक है। तो दे गेट वेरी बर्न आउट। तो सारी ओवर अचीविंग की वजह से और सारी चीजें अपने आप करने की वजह से वो जल्दी थक जाते हैं। फिजिकली जल्दी थक जाते हैं, मेंटली थक जाते हैं, क्योंकि उनको प्रॉब्लम यह है कि उनको सारी चीज फिर अपने से करनी है, ठीक है। तो दे टेंड टू गेट वेरी लोनली। तो वो हमेशा एक अकेले टाइम पे काम करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो लोगों की पेस से मैच नहीं कर पाते, ठीक है। दूसरा कि या तो दिल स्नैप, ठीक है, वो सामने वाले लोगों को, उसके जूनियर को डांटेगा कि ये कोई तरीका होता है, तुम इतनी जल्दी नहीं। दे डोंट गेट वेल विद डिलेज। उनको कोई भी काम में अगर उसको डिले हुआ तो उसको बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है। वो कभी किसी लाइन में वेट नहीं कर सकते, तो वो लाइन में जो इंसान फटाफट अरे भाई जल्दी आगे जाओ ना, तो दिस इज इम्पेटिएंट, ठीक है। तो वो झगड़ा करने लगेंगे, ठीक है। उनको डिलेज पसंद नहीं है, उनको कोई लाइन में खड़ा रहना पसंद नहीं है। वो इतने ज्यादा इम्पेटियंस, और उसकी वजह दे गेट फ्रस्ट्रेटेड, दे गेट इरिटेटेड एंड दे स्नैप। मतलब कि फट जाते हैं। जहां पे जिस किसी इंसान पे फट जाते हैं, उसको इतना बड़ा बुरा भला से, ऑब्वियसली कोई ऐसा इंसान है तो उसके साथ नो वन विल गेट अलोंग, नो, उसके जूनियर्स, उसके एसोसिएट्स, उसके बच्चे, कोई भी एम्पायर, तो दे गेट लोनली, ठीक है। तो डॉक्टर एडवर्ड बैक की जो 7 ग्रुप्स है, उसमें लोनलीनेस में इम्पेटियंट है। तो Yes. आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इम्पेटियंट जैसी मेडिसिन, इतनी फास्ट एक्टिंग, इतने इतना अचीव, दे आर अचीवर्स, दे आर बिल्डर ऑफ सोसाइटीज, हाउ दे गेट अलोन? दिस इज व्हाई दे गेट अलोन। एक तो पहले खुद से काम करना है, ठीक है, Exactly. साइड से लेकर, हाँ, तो खुद से काम करना है कि भाई तुम जाओ, मैं मुझे काम करने दो, तो लोग भाई जाओ करो तुम, हमको क्या है, ठीक है। और दूसरा कि वो फट पड़ते हैं दूसरों पे, ठीक है। तो ये देर आर मेनी थिंग्स के ये अकेले रह जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि वो जो अंदर फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन जो रहती है, वो उनके लिए प्रॉब्लम बन जाती है। तो दे गेट ऑलवेज स्टिफ नेक, स्टिफ बैक। तो ये टेंशन, मसल टेंशन जो रहती है। दूसरा कि दे गेट टेंड टू गेट द टेंशन हेडेक, क्योंकि दिमाग उसका 10x की स्पीड से चलता है, दे नेवर गेट रेस्ट, ठीक है। तो 10x की स्पीड से चलता है, तो टेंशन हेडेक्स रहते हैं पेशेंट को। इंसोम्निया इज वेरी प्रोमिनेंट इन दिस पेशेंट्स। और हाई ब्लड प्रेशर, क्योंकि वो पूरा एकदम फ्रस्ट्रेशन रहता है अंदर। तो ये कुछ चीजें हैं कि इम्पेशेंट, अगर आपको ये सारी चीजें दिखती है और इम्पेटिएंट पर्सन है, तो आप उसको दोगे, तो मुझे लगता है कि उसको फायदा होगा। For the rest तो of the इम्पेटिएंट वैसे तो For the rest of the people, yes. बीच में एक चीज बताती हूँ। When Dr. Sonal was pregnant with a child, so ये बहुत जल्दी थक जाती थी, कि है ना, मैं थक गई हूँ, एग्जॉस्ट हो गई हूँ फिजिकली एंड मेंटली। उस वक्त दादा थे, तो दादा ने, मैंने कहा दादा हॉर्नबीम और ऑलिव देने की सोच रहे थे, तो दादा बोले इसको कुछ मत दो, इसको सिर्फ इम्पेटियंस दे दो तो अपने आप रिलैक्स हो जाएगी। सो मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस कि हमको लगता है इंसान फिजिकली एंड मेंटली एग्जॉस्ट हो गया है, हॉर्नबीम चाइना दे दो, साथ में ऑलिव दे दो, वो दे दो, बट हर टाइप रेमेडी इज इम्पेटियंस। सो वी हैड थॉट ऑफ इम्पेटियंस। कई बार ऐसा होता है, और उस वक्त प्रेगनेंसी में कैसा होता है, शी हैड स्टार्टेड फीलिंग लोनली ऑल्सो, कि इधर इतना सारा काम, घर का भी काम, एंड of course when we are pregnant we are always tired, so there were a lot of things, so we need to understand। एक बोलते हैं ना, जनरल प्रैक्टिशनर जरूरी होता है आपकी फैमिली के लिए। we always do not need to have experts, so
Dada was a general practitioner for me and for Dr. Sonal because he knew us inside out. तो हम जब हिस्ट्री लेते हैं ना, तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि पेशेंट को और उसकी फैमिली को हम अच्छे से समझें। जब हम पूछते हैं ना, कई बार पेशेंट पूछते हैं आपको क्या लेना देना है कि मेरे घर में कितने जने हैं और कौन कौन है। इट इज इम्पॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हाफ ऑफ द थिंग वी जज कि घर में इतने सारे जने हैं, तो इतने सारे जनों में से किससे पटरी होगी और किससे नहीं पटरी होगी। राइट, सो ये डॉक्टर सोनल की इम्पेटियंस रेमेडी, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फॉर मी टू से, क्योंकि आपने देखा मैडम आरजे ने क्या किया, जो 15 मिनट का था वो उन्होंने 5 मिनट में आपको समझा दिया। So this is her type remedy. Nothing that, but she is very sorted. But हाँ, type remedy सबकी होती है। 90% people are of course impatience. मैं भी एक टाइम पे थी, अब ठीक है, धीरे धीरे वो एक ठहराव आ जाता है उम्र के साथ। कंटिन्यू डॉक्टर सोनल। तो ये मैम ने बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि मैं मैडम बोले कि तुम्हारा ये कंटेंट, कभी अगर हमें कोई मीटिंग करनी है तो कि ये तुम्हारा कंटेंट, मैं बोला ये तो 15-20 मिनट थोड़ी चलेगा, इसमें तो मैं 5 मिनट में खत्म कर दूंगी। क्योंकि इतना फास्ट पेस मेरा वो बोले ना कि प्रेगनेंसी में आई यूज टू स्नैप एट एवरीवन, इतना इरिटेबल कि यार तुम लोग ये क्या, बहुत ही ज्यादा, मतलब कि दिमाग मेरा 40 की स्पीड से चलता है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, मैं ऐसी ऐसी चीजें सोचने लगती हूँ जो मुझे नहीं सोचनी चाहिए कि क्या आएगा। जब मैंने व्हेन आई फाउंड आउट कि दैट आई वाज प्रेग्नेंट, तो मैंने बोला कि बच्चा आएगा तो कब क्या करेंगे, तो 9-10 महीने बाद की चीजें सोच सोच के परेशान होना। इवन आई हैड ब्लड प्रेशर थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, मुझे ब्लड प्रेशर रहा, और एट द एंड ब्लड प्रेशर की वजह से ही मुझे LSCS में जाना पड़ा। तो दिस इज इम्पेडियंट। तो क्या लोग क्या बोलते हैं कि भाई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है तो वॉलनट दो या मस्टर्ड दो, या पर नहीं करेगा ना काम, क्योंकि वो पर्सनालिटी इम्पेडियंट, उसकी सारी चीजें उसके अराउंड रिवॉल्व हो रही है। ठीक है, तुम पहले से ही, जब मैं कॉलेज में थी, आई वॉज वेरी हेस्टी, वेरी फास्ट। ऐसा नहीं बोलूंगी कि भाई मैं लोगों के ऊपर चिल्लाती थी उसकी वजह से, इतना लेवल का नहीं है, बट आई यूज टू बी वेरी हेस्टी। तो अपना इम्पेटेंट जो पेशेंट है, ठीक है, तो उसको ये सारी चीजें के बारे में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है, टेंशन, हेडेक्स, इंसोम्निया, सो नहीं पाते हैं, दे गेट वेरी लोनली। तो बैकफ्लावर मेडिसिन क्या करती है, ऐसा नहीं कि आपकी वो 10x की स्पीड से सोचने का बंद कर देगी, नहीं, दे गिव यू काम, दे गिव यू पेस, कि दूसरे लोगों के पेशेंट के साथ आप भी मैच करो, आप फ्रस्ट्रेट ना हो, आप थोड़ा कामली कुछ चीजों को वे करो। ठीक है, तो दिस इज हाउ। और इम्पेटियन मैडम ने बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनाए हैं इम्पेटियन मेडिसिन के साथ। तो one day hope she would share, Dr. Ritu. So this will be all from my side. Dr. Ritu, over to you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much, Sonal, ma'am. Yes, so we had a wonderful insight about impatience as a remedy. So now let's have some insight about the plant itself. And जैसे मैम ने बताया, loneliness group का है, and as Dada used to name it, enthusiast. And it is a very good pain remedy. So we are not talking about any physical pain remedy. Here we are talking about mental anguish. Here we are talking about emotional pain, which is far more greater than physical pain, क्योंकि वो pain आपके finally physical body में भी आता है, right? So impatience, it's a very good pain remedy for acuteness and also known as enthusiast. So botanical name है इसका impatience glandulifera, right? And they have some very beautiful flowers of all colors. Pink बोल दो, red बोल दो, white बोल दो, yellow बोल दो, purple बोल दो. But what is used as an essence, it is mauve in color. And there is Himalayan balsam also. Very medicinally very good for Indians, जो कि हमारे यहाँ पे बहुत सालों से लोग बाग उसको यूज कर रहे हैं। हिमालयन बाल्सम के नाम से भी जाना जाता है। बट तो फ्लावर का जो शेप है ना, द शेप इज समवॉट लाइक हैट, सो इट इज ऑल्सो नोन एज पुलिसमैन्स हेलमेट या बॉबी पिंस करके ऐसे इसको बोला जाता था, लाइक समथिंग लाइक बॉबी टॉप्स और बॉबी पिंस करके बोला जाता था। एंड अ वेरी पॉपुलर पॉपुलर फ्लावरिंग हुआ था इसका विक्टोरियन गार्डन्स में समवेयर इन mid-90s when Dr. Bach has just introduced it as a essence, क्योंकि ये उनकी टाइप रेमेडी थी, ये उनका फर्स्ट फ्लावर एसेंस हुआ करता था, right? So this is all about the flower, but one of the very strange phenomena that you will see in the impatiens plant, in the impatiens seed pod, और ये चीज आपको रिलेट कर सकते हैं इसके
इंडिविजुअल के साथ भी, या इसके कीवर्ड्स के साथ भी, या इसकी पर्सनालिटी के साथ भी। तो ये स्ट्रेंज फिनोमिना क्या है कि जो इसके सीड पॉड्स होते हैं, व्हेन दे राइप, you won't believe कि even if you move closer from those seed pods, or even if you just touch those seed pods, और अगर वो ripe हैं, they will just explode, and with that explosion the seeds will just explode out only till 7 meters or somewhere around 7 meters. तो ये इसका मतलब क्या हो गया कि जो इम्पेटेंस इंडिविजुअल होता है, नेगेटिव इम्पेटेंस इंडिविजुअल, आप उसको जरा सा टच कर दो, उसके दिमाग को टच कर दो, कोई चीज ऐसी बोल दो या स्लोनेस ऐसी बोल दो, दे विल एक्सप्लोड. सो दे आर क्विक टू एंगर एंड देयर एंगर क्विकली फिजल्स आउट. तो इसका क्या मतलब हुआ? एग्जैक्टली वही कि जब वो पॉड राइपन हुआ तो सीड्स एक्सप्लोड तो हुए, लेकिन बस आसपास ही एक्सप्लोड हुए. ऐसा नहीं था कि कोई 100 मीटर दूर जाके गिरा या 200 मीटर दूर जाके गिरा. तो सडनली they like they will explode and the anger will fizzle out. So see the beauty of the essence or the beauty of the individual with the negative impatience कि प्लांट से बहुत कुछ मिलता जुलता मिलेगा आपको अगर आपने ये चीजें याद रखी. क्योंकि मुझे इसलिए याद है कि हमारी जो क्लासेस हुआ करती थी, दादा जब क्लासेस लेते थे तो ये होता था कि वी वुड वेट कि ये प्लांट के बारे में क्या बताएंगे. फॉर हिम द प्लांट मैटर्ड मोर देन द एसेंस. वो ये कहते थे कि कभी प्लांट मिल जाए, तुम्हें मौका मिल जाए उसके रूट्स या उसकी बार्क या उसके फ्लावर्स या उसकी लीव्स या उसके सीड्स को यूज करने का. सो नथिंग लाइक इट. फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स, मी, डॉक्टर सोनल, डॉक्टर अक्षिता, डॉक्टर रेशमा एंड डॉक्टर मानसी, हम लोग यही करते हैं. कहीं पे भी हम बाहर जाते हैं, मैम ये सीड्स मिले, ये लीव्स मिले, एंड वी वुड जस्ट कलेक्ट एंड वी वुड जस्ट एक्सपेरिमेंट एट होम. एंड बिलीव मी, एक तो वो हमारा फोकस ही उस तरफ हो गया. सो आवर फोकस हैज fizzled out from every other gossip. So it has become very creative due to that. So my only agenda is that as much as you can talk about the plant, as much as you can remember about the plant, the flowers, the seeds, the leaves, the bark, it will be very easy for you to understand the remedy. Not only the remedy, and to use it where it is needed. हर बार ऑलिव और हॉर्नबीन की जरूरत नहीं होती है हमें. कभी कभी हमको उसकी जगह इम्पेटियंस भी लगता है, कभी कभी उसकी जगह हमको पाइन भी लग सकता है, कभी कभी उसकी जगह हमको वॉलनट भी लग सकता है. राइट. सो इट ऑल डिपेंड्स हाउ मच यू अंडरस्टैंड द प्लांट. इट ऑल डिपेंड्स हाउ मच विथ इंटेंसिटी यू आर टेकिंग द केस हिस्ट्री, और आप में कितनी वो शिद्दत है केस हिस्ट्री वो पेशेंट से निकलवाने की. इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट. So yes, moving to the impatience plan, because I get fizzled out कि बीच बीच में वो होता है ना कि दादा ने ये सिखाया था, तो वो बीच बीच में आ जाता है. Okay, so I was saying कि because they lack impatience, जैसे मैम ने 3-4 बात बताया कि they lack patience and they are quite intolerant. And you can say इसका opposite देखा है हमने सेंटोरी के अंदर. दो सेंटोरी पीपल कैसे होते हैं? They are weighed down or they are restricted by other people's presence, unlike impatience. उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उनके आसपास कौन है कौन नहीं है, उनको अपनी पेस से काम करना होता है. सो एट द सेम टाइम इफ यू कीप ऑन कंपेयरिंग, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा उसको समझना. राइट. सो नाउ एज वी वर मूविंग ऑन टू द हिमालयन माउंटेन्स, बिकॉज हिमालयन बाल्सम के नाम से भी ये जाना जाता है, and the entire plant grows there. So उसको आप हिमालयन माउंटेन्स को कैसे देखते हैं? They are so huge. They are so patiently standing at one place. They are so still, and this plant grows there. So imagine the beauty of the plant. ये आपको वही कामनेस, वही पॉस्चर, वही लाइक बोलते हैं ना कि वही स्टिलनेस लेकर आती है रेमेडी आपके अंदर. एंड दिस प्लांट इज ग्रोइंग एट दिस ह्यूज हिमालयन माउंटेन्स. और इसके साथ साथ मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज भी बताती हूँ कि हाउ द फ्लावर्स, द लीव्स एंड इवन द रूट्स एंड इवन द सीड्स आर यूज्ड people living around those areas, and it has been documented lot of times. तो उसमें ये होता है कि the roots and leaves जो impatient, especially Himalayan balsam के हैं, they are sometimes crushed, used as paste. They apply it on the forehead, they apply it, on the feet, on the hands, to bring that calmness, to bring that cooling effect to the people. Because impatience individual कैसा होता है? Irritable होता है, बहुत impatient होता है. तो the palms will be sweating और हाथ पैर गर्म हो जाएंगे because इतना ज्यादा frustrating और impatient होते हैं. So the roots and the leaves, इसके जो paste आप बनाएंगे, they have a very cooling effect. And yes, ये इनफैक्ट दादा ने यूज किया हुआ है, इसीलिए मैं इतनी बार बार उसको रिपीट करती, बिकॉज देर आर मेनी लीव्स
बहुत सारे पेड़ों की लीव्स हैं, बाग्स हैं, वे दादा ने काफी यूज की भी हैं। एंड ये सब कुछ जो इसके फ्लावर्स होते हैं, ही यूज्ड टू से दैट दे वर यूज्ड फॉर द स्नेक बाइट्स एंड देयर लीव्स वर, उसका डिकॉक्शन बनाया जाता था टू ट्रीट दो स्ट्रेस एंड इमोशनल वेलबींग के लिए। क्योंकि हमें पता है कि जो इम्पेटियंस आदमी होगा उसका स्ट्रेस लेवल भी हाई होगा, because they have the habit of working on their own. They cannot work with others because their mind is working with the 10x speed. क्योंकि उन काम करने की स्पीड से ज्यादा उनका दिमाग चलता है। तो कैसा होता है ना, इंटरनल हार्मोनी थोड़ी सी बिगड़ी भी रहती है। एंड एट द सेम टाइम ऐसे लोगों को लोग बाग कैसे देखते हैं कि या दे कैन बी लिटिल मर्सीलेस, दे कैन बी, बोलते हैं ना कि मर्सीलेस भी हो सकते हैं, दे कैन बी लिटिल सेल्फिश ऑल्सो, क्योंकि हम उनको नहीं समझ पा रहे हैं। पर उनकी दुनिया अलग है, दे आर अलूफ, वो अपने हिसाब से काम करते हैं। लेकिन दूसरे नॉर्मल लोगों को लगता है नो, दे आर क्वाइट सेल्फिश, दे आर क्वाइट मर्सीलेस, दे आर नॉट टॉकिंग टू अस। बट इट इज नॉट दैट, दिस इज योर परसेप्शन। बट दीज पीपल, दे लव टू वर्क अलोन। तो ऐसे बहुत घुल मिल के रहेंगे, पर जहां उनका काम आ जाएगा वहां वो सबसे कट जाएंगे। उनको सिर्फ अपना काम दिखता है और अपनी पेस दिखती है। एंड दैट इज द रीजन वो जिनके साथ हंसी मजाक भी कर रहे थे ना, उस वक्त उन लोगों को शन आउट कर देंगे। तो सामने वाले को लगता है अभी तो ये ठीक था, अभी क्या हो गया। प्लीज अंडरस्टैंड, दैट इज नॉट सेल्फिशनेस, दैट इज नॉट मर्सीलेसनेस, दैट इज बिकॉज दे आर नाउ वर्किंग। अभी तक वो रिलैक्स मूड में थे, नाउ दे आर वर्किंग, नाउ दे वांट टू वर्क ऑन देयर ओन। सो दिस इज दैट। एंड in the Himalayan region, their seeds are eaten raw or even they are roasted and made into powder form, और स्पेशली ये बच्चों को दिया जाता है करीज के फॉर्म में या स्टूज के फॉर्म में, हिमालयन किड्स को। देयर आई विल कम बैक अगेन व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द इम्पेटियंस चिल्ड्रन, राइट। सो दिस इज इट। एंड नाउ अनदर थिंग, एक दादा ने बताया था एलिलोपैथिक कंपाउंड होता है इसके अंदर, इट इज फाउंड। सो उसकी वजह से क्या होता है, इफ द इम्पेटियंस प्लांट और इवन इफ द सीड्स इफ दे आर लीच्ड आउट इनटू द सॉइल, लीच्ड आउट का मतलब है अगर आपने उसको सॉइल के अंदर डाल दिया, तो पहाड़ी इलाका है, बहुत जल्दी प्लांट्स ग्रो नहीं होते, राइट। बट इनकी वजह से क्या होता है, दूसरे प्लांट्स भी जर्मिनेट करने लगते हैं बिकॉज ऑफ दैट एलिलोपैथिक कंपाउंड इन देम। And that is one reason they have a very high anti-fungi, antibacterial and antiviral properties. And that is because we have seen it कि इसकी रूट्स और लीव्स और पॉड्स किस तरीके से काम में आते हैं। बट यस, टू रिमेम्बर दे हैव अ वेरी हाई पोर्शन ऑफ एंटीवायरल एंड एंटीबैक्टीरियल एंड एंटीफंगाई ऑल्सो। बिकॉज जो भी इम्पेटियंस आदमी होगा ना, कई बार क्या होता है, गुस्से की वजह से या एंगर की वजह से उनको रैशेस भी होते हैं, स्किन इश्यूज भी होते हैं इन लोगों को। सो हम उसको डायरेक्ट फिजिकल कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट हम उनके मेंटल उससे फिजिकल उस बॉडी के अंदर जा रहे हैं। Now if we are always talking about the negative individuals, but let me talk about the जो भी positive individual होगा, impatience positive individual होगा, उसमें एक खासियत ये होती कि जो भी नेगेटिव इंसिडेंट्स होंगे वो इजीली उसके दिमाग से निकल जाएंगे, जो कि लोगों के सालों साल चलते हैं, खास करके हम औरतों के, कि 7-8 साल पहले या 10 साल पहले मेरे हस्बैंड ने मुझे ये कहा था, आपको वो 10 साल बाद भी याद आ जाएगा। बट अगर वो इम्पेटियंस टाइप रेमेडी है और पॉजिटिव टाइप रेमेडी है, दे हैव अ टेंडेंसी टू फॉरगेट ऑल द नेगेटिव इंसिडेंट्स वेरी इजीली। दैट इज वन रीजन इम्पेटियंस इतनी, हम तो कई बार दादा को बोलते थे ये आपकी सेकंड वाइफ है, आपको हर एक में ये यूज करनी होती है। सो ही सेज कि वो एक बहुत जरूरी रेमेडी है, सो दैट पीपल फॉरगेट अबाउट द नेगेटिव इंसिडेंट्स इजीली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सब जने वो लेना चालू करें, बिकॉज रिमेंबर दिस इज अ टाइप रेमेडी। it might help you, it might not help you, because we have to peel the emotions like an onion peel। बाहर के इमोशंस निकलेंगे तब हम अंदर जाके उस इमोशन पे पहुंचेंगे। अदरवाइज आप, ये तो सारे इमोशंस तो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, तो इस हिसाब से आप 38 रेमेडीज ले सकते हैं। दैट इज वन रीजन बैकफ्लावर और होम्योपैथी बहुत ज्यादा नहीं चलती, क्योंकि हम इनकी डेप्थ को समझ ही नहीं पाते। हमको लगता है अच्छा ये मैडम ने बोल दिया है कि ये है ना, औरतें तो 10 साल पुरानी चीज भी आ सकती, तो चलो अपन खा लेते, अपन भूल जाएंगे। इट डजंट वर्क लाइक दिस, प्लीज अंडरस्टैंड। देयर आर सम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगर डॉक्टर ने हिस्ट्री बराबर ली है तो बिलीव मी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकती है। बट फॉर दैट यू हैव टू बी डॉक्टर, यू हैव टू बी थेरेपिस्ट, यू हैव टू टेक केयर केस हिस्ट्री इन दैट वेरी फॉर्म,
राइट। सो ये जो चीजें मैं बता रही हूँ, ये चीजें सिर्फ दिमाग में रखने की है कि कभी आपको कुछ ऐसा हुआ तो आपको ये याद रहेगा कि हाँ ये भी हो सकता है। राइट। सो दिस इज इट। एंड especially for the person who face problems with controlling their impulses and even for the drug addiction, क्योंकि उसमें ड्रग एडिक्शन में क्या होता है, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग एबिलिटी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एबिलिटी टू गो बैक टू ड्रिंकिंग। तो अब इम्पेटियंस क्या करेगा, इट विल ब्रिंग बैलेंस टू द माइंड एंड द बॉडी so that a person has an internal harmony with himself and they do not go back to that drug addiction, any sort of drug addiction. So इसका मेजर काम होता है to bring that internal harmony. It works very well on your consciousness, क्योंकि नर्वस ब्रेकडाउन होता है ऐसे लोगों को, जैसे मैम ने बताया, स्ट्रेस होगा, इमोशंस इम्बैलेंस होंगे, इंटरनल हार्मनी इम्बैलेंस होगी। तो एक्यूट स्टेज में क्या होता है, क्रॉनिक स्टेज में क्या होता है, फाइनली नर्वस ब्रेकडाउन ही होता है। सो इम्पेटियंस का काम क्या होता है, इट ब्रिंग्स बैक दैट कॉन्शियसनेस। अगर आप में कॉन्शियसनेस होगा तो आप पॉजिटिव इंडिविजुअल बन पाएंगे, राइट। एंड दैट विल वर्क ऑन ऑल योर फाइव सेंसेस वेरी नाइसली, और आप में वो ठहराव आने लगेगा, जो कि एज के साथ भी आ जाता है मैडम। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ इम्पेटियंस के साथ आता है, वो एज के साथ भी आ जाता है। सो दैट वाज इट। बट एक और चीज बतानी थी, हम बच्चों के पास चलना चाह रहे थे इसको लेके। बट ये जैसे मैम ने बताया कि देयर आर फ्यू कॉम्बिनेशन जो दादा अक्सर यूज करते थे, एंड आई विल डेफिनेटली शेयर दोज कॉम्बिनेशन। एक तो था दादा का वॉलनट एंड इम्पेटियंस। वॉलनट एंड इम्पेटियंस वो खास करके लोग बाग कई बार पूछते थे, दादा मेरा है ना ये पौधों का ये हो गया, ये पौधों का ये हो गया, तो बोलते थे वो इंसेक्ट्स को दूर रखेगा पौधों से। दिस आई हैव यूज्ड इट लॉट ऑफ टाइम्स एट माय बिग गार्डन। एंड अनदर उनका था एक इम्पेटियंस और पाइन, वो बहुत यूज करते थे फॉर पीपल हु हैड मेनिया फॉर वर्क। उसके साथ और भी रेमेडीज जाती थी, पर पाइन और इम्पेटियंस वो बहुत यूज करते थे जिनको काम का मेनिया होता था। अभी तो हमने ये सुन ही लिया ना कि जिस हिसाब से 10x की स्पीड के हिसाब से उनका दिमाग चलता है, तो काम का मेनिया तो है ही, राइट। और फिर वो पाइन होता है कि गिल्ट आ जाता है कि भाई मैं नहीं कर पाई, क्योंकि एवरीथिंग यू वांट टू डू इट ऑन योर ओन। एक और उनका कॉम्बिनेशन था बहुत अच्छा, इम्पेटियंस एंड वाइन, टू ब्रिंग बैक दैट इनफ्लेक्सिबल एटीट्यूड, जिसकी वजह से क्या होता था कि इनटॉलरेंस आ जाती है इंसान के अंदर। इनफ्लेक्सिबल एटीट्यूड होगा तो घर में वो किसी की नहीं सुनेगा, काम में वो किसी की नहीं सुनेगा, राइट। एंड देन दोज पीपल बिकम इंटॉलरेंट। सो वाइन का भी एक बहुत नेगेटिव एटीट्यूड होता है, और अगर नेगेटिव एटीट्यूड इम्पेटियंस का हुआ, सो दिस इज द वर्स्ट कॉम्बिनेशन। और ये इनफ्लेक्सिबल एटीट्यूड वाले को इतनी प्रॉब्लम अपने आप से नहीं होती है जितनी प्रॉब्लम उनके घर वालों को या उनके लाइक पीपल वर्किंग अंडर देम उन लोगों को होती है। सो द बिग इम्पैक्ट वी अंडरस्टूड दैट इट has a big impact on your consciousness, right? Now the most important is impatience child, and I will tell you why impatience child, जो कई बार माएं आके बोलती है कि मेरा बच्चा बहुत हाइपर है। फिर पूछना पड़ता है आपका बच्चा है कितने साल का, 7 साल का है, 5 साल का है, और चीजें तोड़ता रहता है, फेंकता रहता है, करता रहता है। देन आई टेल देम योर किड इज नॉट हाइपर, यू आर डिमांडिंग अ लॉट फ्रॉम योर किड। लेट मी टेल यू, बच्चे 8-9 साल तक के होते हैं, अभी क्या हो रहा है उनकी बॉडी में, उनकी मेंटल ग्रोथ हो रही है, उनकी फिजिकल ग्रोथ हो रही है, उनकी कोर मसल्स, उनकी बैक मसल्स, दे आर ग्रोइंग, दे आर इन अ ग्रोइंग फेज। और आप उनको 45 मिनट एक जगह पे बैठाते हैं, आपको समझ में आ रहा है उनकी कोर मसल्स है, उनकी बैक मसल्स हैं कितनी वीक है। तो वो फिजिटी क्यों होते हैं, क्योंकि वो दर्द करने लगते हैं। वो खुद समझा नहीं पाते हैं बच्चे आपको कि मेरा है ना ये दर्द हो रहा है। जब बच्चे बोलते हैं ना मेरा पेट दर्द हो रहा है, वो पेट दर्द नहीं होता है आधा टाइम, वो कोर मसल्स दर्द होती हैं, वो बच्चों की बैक दर्द होती है, जिसकी वजह से वो एक जगह नहीं टिक के बैठ सकते, और हमको लगता है बच्चा हाइपर है। बिकॉज हम वो ऊपर का खेल देखते हैं कि, और वो कंपेयर करते हैं, उसकी बच्ची, वो लड़की कितनी सीधी बैठी। गर्ल्स डू नॉट ग्रो दैट फास्ट एज बॉयज ग्रो। सो लेट योर बॉय बी अ हाइपर बॉय। अगर वो बच्चा हाइपर नहीं है तो समझ जाओ उसकी ग्रोथ में कहीं कोई प्रॉब्लम है, समझ जाओ आप में कोई प्रॉब्लम है, बच्चा आपसे डर रहा है। बच्चे कभी भी एक जगह पे नहीं बैठते हैं, लेट देम बी हाइपर। आपने नोट किया होगा वो पेंसिल से फिजिटिंग करते हैं, पैर हिलाते रहेंगे, इधर उधर किसी को मारते रहेंगे, क्योंकि उनके हाथ पैर को थोड़ी देर बैठेंगे ना तो दर्द होने लगेंगे। सो लेट देम। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सेंसरी, इवन द सेंसरी इज डेवलपिंग, उसमें कैसा होता है, स्मेल है, टच है, नॉइज है,
ये सारी चीजें उनको इरिटेट कर रही हैं। दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये किस किस तरह की नॉइज है, या ये किस तरह की स्मेल है, या किस तरह का टच है। तो वो हाइपर होते हैं उसमें, वो बार बार चीजों को छू के देखते हैं। आप कभी भी नोट करोगे ना, बोलते हैं कि डोंट टच लाइक दिस, इट डजंट लुक गुड। डोंट डू लाइक दैट, ट्राई टू मेक देम एक्सप्लेन कि ये बैड टच गुड टच की कहानी नहीं हो रही है इधर। ये उनको एक्सप्लेन करने की बात हो रही है कि वो आपको वो इम्पेटियंस चाइल्ड नजर आ रहा है, मुझे वो नॉर्मल चाइल्ड नजर आ रहा है। सो उसको इम्पेटियंस चाइल्ड मत बोलिए, दिस इज द नॉर्मल ग्रोथ। तो इम्पेटियंस चाइल्ड को हम बोलते हैं ना कि कई बार मेरा बच्चा बहुत हाइपर है, बहुत हेस्टी है, बहुत इरिटेटेड रहता है, बहुत जल्दी बोर हो जाता है। और बार बार अगर आपने उसको बोल दिया हम आज मॉल चलेंगे, पापा चलो, मम्मी चलो, बार बार आपके कपड़े, नो, दैट इज बिकॉज दे वॉन्ट टू एक्सप्लोर। तो बच्चे इम्पेटियंस नहीं होते हैं, इम्पेटियंस हम लोग होते हैं, ये बच्चों की नेचुरल ग्रोथ है। हाँ, कभी कभी जैसे रेस्टलेस स्लीप होती है ना, बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं, उनको अगर आप एक ड्रॉप भी इम्पेटेंट, दे विल स्लीप साउंडली, लेट मी टेल यू। बिकॉज उनकी भी बॉडी ग्रो हो रही है, तो रेस्टलेसनेस है, अब भी अंदर माँ के पेट से निकल के आए हैं, वो दुनिया अलग थी, ये दुनिया अलग है। सो देर इज अ लॉट टू स्पीक अबाउट द किड्स, बट प्लीज रिमेम्बर इम्पेटियंस किड्स होते हैं, लेकिन वो उनकी ग्रोथ से ज्यादा मैटर करता है, मोर देन द एसेंस, मोर देन देयर हेस्टीनेस, इरिटेबलनेस। क्योंकि वो इतनी सारी चीजें एक साथ समझने की कोशिश कर रहे हैं, बॉडी, माइंड, सेंसरी ऑर्गन्स एंड देन मेच्योरिटी, और उसके साथ साथ हमारी डांट, वो एकदम खिचड़ी हो रहा है, जिसकी वजह से वो लोग इरिटेटेड रहते हैं, वो कंफ्यूज रहते हैं, और हम उनको कंफ्यूज करते हैं। सो जनरली चिल्ड्रन आर नॉट इम्पेटियंस। ये बहुत सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, उससे आपको लग रहा है इम्पेटियंस है, बट अगर आप नॉर्मली उस बच्चों को ट्रीट करेंगे, जो हमने बना लिया ना स्कूल सिस्टम, 45 मिनट तक बच्चे बैठे रहे, फिंगर ऑन योर लिप्स, आई टेल यू दिस इज अ पनिशमेंट। बच्चे नहीं बैठ सकते इतनी देर तक इतनी जगह। दैट्स वन रीजन बॉयज आर वेरी हाइपर, क्योंकि उनकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। मेंटल ग्रोथ की बात नहीं हो रही इधर, तो अभी तो फिजिकल ग्रोथ की बात हो रही है। नाउ वी गो बैक टू इम्पेटियंस एनिमल्स। एनिमल्स में अभी हमें ये दिखता है बिकॉज वो बेजुबान जानवर होते हैं, स्पेशली कब होता है, जब उनको पता है हमारा सुबह और शाम का टाइम है घूमने जाने का। सो दे विल पुल अप योर, आपके कपड़े खींचेंगे, आपके जूते बाइट करेंगे, दरवाजे पे स्क्रैच करेंगे कि जाना है। दैट इज इम्पेटियंस, बिकॉज दे वांट टू गो आउट, उनको पता नहीं कि आप ले जाओगे या नहीं ले जाओगे। दैट इज वन थिंग। या फिर उनमें भी फीडिंग मॉम्स होती हैं, क्योंकि वो लोग भी बर्थ देके एकदम थक जाती है, कंटिन्यूस उनके इतने सारे बच्चे होते हैं, दे आर दे आर जस्ट सकिंग मिल्क, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट। वो भी इम्पेटियंस हो जाती हैं। एंड देयर मैनी, जब आप उनको रेस के लिए कहीं ले जा रहे हो, या उनको टिक्स हो गए हैं, तो वो टिक्स इरिटेट करते हैं, तो वो बहुत इरिटेबल हो जाते हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं एनिमल्स। दैट टाइम यू कैन गिव इम्पेटियंस। And I don't think so we have much time left, only 3 minutes. But yes, there are some similarities and differences, और सिर्फ दो हैं, इम्पेटियंस रॉकरोज एंड इम्पेटियंस वर्बेन। और बहुत क्लोज है। उसमें कई बार क्या होता है कि रॉकरोज देना है या इम्पेटियंस देना है, बट सिर्फ पैनिक का डिफरेंस है, लेकिन जो सिमिलैरिटी वो है, दे बोथ अपीयर टू बी हेक्टिक। अब हेक्टिक इन सेंस, इधर दिमाग 10x की तरह चल रहा है, जैसे मैम ने बताया, साथ में दिमाग के साथ साथ में आपका 10x की तरह हाथ तो नहीं चल सकता। तो जो पास वाले का हाथ धीरे चल रहा है, यू गेट फ्रस्ट्रेटेड, right? You want to do everything on your own, you want to finish everything on your own, that is impatience। और अब इधर रॉकरोज में क्या होता है कि इनर पैनिक की वजह से आपका परसेप्शन ऑफ सीइंग थिंग्स बदल जाता है। और उसमें क्या होता है, आप इधर भीतर भागते रहते हो, रन अराउंड कर रहे हो, क्योंकि आप में अंदर घबराहट बैठ गई है, वो पैनिक की वजह से आप इतने घबरा गए हो, आप ये चीज निकाल रहे हो, आप वो चीज निकाल रहे हो। इट सीम्स लाइक चिकन जिसका हेड कट हो गया है। तो जिसका हेड कट हो गया, कैसे वो इधर उधर चिकन भागता है ना, अगर अपन उनको परेशान करते हैं, तो सेम वे जो पैनिक स्ट्रिकन पर्सन होगा, उसका परसेप्शन इतना खत्म हो जाता है, वो इधर उधर इधर। सो दैट इज पैनिक स्ट्रिकन। और ये लोग होते हैं, दे वर्क एट अ 10x स्पीड। सो दिस इज अ सिमिलैरिटी एंड दिस इज अ जस्ट अ डिफरेंस। और वर्बिन वाले के अंदर क्या होता है, उनकी सिमिलैरिटी क्या होती है, द बोथ आर लाइक दे बोथ फील दैट दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इनर ड्राइव। अब जैसे हम इम्पेटियंस के अंदर देख लो कि दे वांट टू कैरी देयर ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी एएसएपी, जितना जल्दी हो सके मैं उतना जल्दी काम कर लूं। वर्वेन के अंदर क्या होता है, दे प्लान, दे हैव आइडियाज, और वो उसको इतने पजेस्ड हो जाते हैं अपने प्लान और आइडियाज के, कि दे विल पुश अदर्स ऑल्सो इनटू इट।
बहुत सटली वो दूसरों को भी पुश करते हैं कि मेरी तरीके से काम करो। इधर ये अकेला ही काम करना चाह रहा है इम्पेटियंस, उधर उनके साथ भी वही है कि उनका इनर ड्राइव बहुत स्ट्रांग है इम्पेटियंस की तरह। बट वो क्या करते हैं, दूसरों को भी उसके अंदर बहुत इजीली ले लेते हैं, लेकिन अपनी तरह काम कराने के लिए ये किसी के साथ काम नहीं कर सकते। सो दीज आर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। एंड यस ऑफ कोर्स मैम, कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडीज अगर आपके पास हैं तो। आई गेस कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडी जहां तक हम लोगों ने थी, कैमोमिला थी, हेपार सेल्फ भी थी, नक्स वोमिका भी थी। बट आई एम सेइंग कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। आपको लगे आपको इम्पेटियंस है, देना है, तो प्लीज कैमोमिला, हेपार सेल्फ, नक्स वोमिका नहीं देंगे आप लोग। ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की तरह काम आती है कॉम्प्लीमेंट्री के हिसाब से, ताकि आप समझ सके कि कैमोमिला बच्चा भी कैसा होता है, फ्रेटफुल होता है, इधर उधर उसको भी इनटॉलरेबल होता है, मतलब वो इधर उधर, जैसे मैम ने बोला ना, क्रॉस स्नैपिश होते हैं कैमोमिला चाइल्ड, रोते रहते हैं, बहुत गुस्से वाले होते हैं। सो नक्स वोमिका उन बिजनेसमैन जो हाई टेंशन बिजनेस मैन होते हैं, बहुत सारा काम होता है, दे विल मूव क्विकली एंड मतलब दे विल स्नैप टू देयर सबऑर्डिनेट्स, वो नक्स वोमिका टाइप होता है। और है पार्सल, वी नो कि इट्स अ वेरी गुड रेमेडी फॉर स्किन इश्यूज, बट डिफरेंट काइंड ऑफ स्किन इश्यूज होते हैं। तो कोई भी स्किन इश्यू है तो हेपार नहीं देना है, क्योंकि वो पूरी हिस्ट्री ली जाती है। So this was all from my side for impatience. And yes, we will go back to ma'am if she has anything else. Ma'am. हाँ मैम, क्वेश्चंस दो हैं, मैंने बोला है कि वो लोग ग्रुप में डाल सकते हैं ताकि हम उनको वहां से आराम से जवाब हाँ दे पाए। दूसरा, मुझे एक बताना है कि एक फिजिडिटी होती है इम्पेटिएंट में, क्योंकि मेरे में है, मैं बता दी हूँ कि कहीं पे भी उसका दिमाग वो फिजिट